आज की इस दर्द भरी कहानी का नाम है अभिशाप। फ़ोन की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फ़ोन किया। मोहित को तो काटो, खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताशी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसाजी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसाजी को तो लगा उसकी बात सुनकर सांप सा ही चुभ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया मोहित। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी उन्हें। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तरार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में
बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो उसे नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी और बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला वो गर्भवती है। उस दिन से वो खुश रहने लगी थी। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मैं हूँ ना। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही, पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। बहुत रोई मौसी और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं आज तक, रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही।